गोड़िया चांद के या जोरिया नियन गोर बारू हो। गोड़िया चांद के या जोरिया नियन गोर बारू हो। तुहारा जोर नाही के बेजो और बारू हो। तुहारा जोर केहू नाही बेजो और बारू हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू, आप देख रहे हैं सोनू क्लासेस ताजपुर। दोस्तों यहाँ पे आज जो है, आज आप पढ़ोगे क्या? आज पढ़ोगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ोगे? मैट्रिक्स पढ़ोगे आप। 12th चैप्टर 3, 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट होता है। तो आप पढ़ोगे अभी क्या? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में काफ़ी कुछ है जो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। आप लोग कंटिन्यू वॉच करना, मैं आपको हलवा बना दूंगा। मैथ इज मस्ती, ओनली इंजॉय विथ मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे पहले एक पॉइंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। मतलब कि क्या होता है, अगर मान लो ए आपको दे दिया कोई, और ये होता है आपका, मान लो 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, इतना आपको होता है मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है। ये जो डबल है वो आपका मैट्रिक्स का सिंबल होता है। चल ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ मैट्रिक्स का सिंबल। अब क्या करना है दोस्तों यहाँ पे कि आपको क्या पहचानेंगे, यहाँ पे एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो होता है ऐसे, मतलब कि 1 और 2 लंबाई में जो हुआ उसको बोलते बोलते मतलब क्या बोलते हैं? रॉ। क्या बोलते दोस्तों? रॉ बोलते हैं। यानी कि ये हुआ फर्स्ट रॉ और ये क्या हुआ? सेकेंड रॉ। क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ फर्स्ट रॉ और ये क्या हुआ? सेकेंड रॉ। मतलब रॉ और एक होता है कॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों? कॉल्यूम होता है। कॉल्यूम होता है ये, मतलब 1 और 3 को, मतलब कि जो खड़ा होगा, जो खड़ा होगा कॉल्यूम में होगा, और जो सोया होगा वो क्या होगा? रॉ में होगा, ठीक है। मतलब जो खड़ा होगा क्या होगा? कॉल्यूम होगा, और जो सोया होगा क्या होगा? रॉ होगा। चलिए ये बात खत्म हुआ कि इसको बोलते हैं रॉ, इसको बोलते हैं कॉल्यूम। तो मान लीजिए ए है, अगर आपको बोले कि दोस्तों यहाँ बताओ इसको हम किससे निरूपित करते हैं? ए आई जे। मतलब किसको? पहले हम रॉ को, यानी कि ROW जो रॉ होता है, मतलब इसका रॉ हुआ 1 और 2, फर्स्ट रॉ हुआ, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम आई से भी निरूपित करते हैं। मतलब कि रॉ को हम क्या करते हैं? आई से निरूपित। और कॉल्यूम जो आपका है, कॉल्यूम यानी कि कॉल्यूम जो है, यानी कि कॉल्यूम मेरा क्या है? 1 और 3 है, फर्स्ट कॉल्यूम। इसको हम किससे निरूपित करते हैं? जे से निरूपित करते हैं। यानी कि आई जे को आपने सीख ही लिया है कि आई और जे किसे कहते हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछे कोई कि आई जे क्या होता है, इसको निकाल, आप तो निकाल लोगे ना। चलो यहाँ पे अगर पूछता है आपसे कुछ आप बुक जो होगा आपका 3.1 जो होगा NCERT का या कोई भी बुक का, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन कि आप ये होगा A1 2, ठीक है। 1 2 आखिर ये क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम आई होगा ये, और ये क्या होगा? जे होगा, ठीक है। तो आई मतलब होता है रॉ और जे मतलब क्या होता है? कॉल्यूम। तो जे जो दोस्तों, सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपका आई जो होगा, ये आई होगा, उसको देखो यहाँ पे आई का फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट ये है, मतलब कि रॉ का फर्स्ट कौन है? ये फर्स्ट रॉ है और ये सेकेंड रॉ है। तो फर्स्ट रॉ का, और देखो सेकेंड मतलब 2 का मतलब सेकेंड, ठीक है। सेकेंड कॉलम कौन है? ये है सेकेंड कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है। अब दोस्तों बताओ आप कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट रॉ का सेकेंड कॉलम, मतलब जो जो बोले ना उसको आप क्या करना? पूरी तरफ से झांप ही देना। मतलब बोला कि फर्स्ट रॉ, इसको हम झांपे। अब बोला कि सेकेंड कॉलम हम झांपे। क्या बचा दोस्तों? मेरे पास बच गया 3। नहीं समझे? देखो यहाँ पे क्या है, ये है फर्स्ट रॉ और ये क्या है? सेकेंड कॉलम है। बोला है ना फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, इसलिए हम झांपते हैं इसको, तो क्या आता है? 3 आता है। ये होता है निंजा ट्रिक। ओके गाइज, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 3। क्या होगा आंसर? 3। समझे? इतना लीजिए। अब बताओ आप लोग A2 का बताओ तो क्या, कमेंट करो जल्दी से। A22 का क्या होगा? देखो A22 का जो होगा दोस्तों, हम 22 मतलब कितना, जो सेकेंड रॉ, सेकेंड ये है और सेकेंड कॉलम भी ये है, हम दोनों को झांप दिए। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा दोस्तों 1 बचा। क्या बचा है मेरे पास? 1। इसका आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। इसी प्रकार आप निकाल लोगे, मुझे आशा है कि आप निकाल लोगे, पूरा का पूरा आप निकाल लोगे, ठीक है।
तो आपने ऐसा करके तो निकाल लेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगर इससे आगे भी कुछ पूछता है a प्लस बी का योग क्या होता है, आपको पता है कि योग क्या होता है, मैट्रिक्स का जो योग होता है वो कैसे होता है। तो मैट्रिक्स का जो योग है दोस्तों, मान लो ए दिया 2 3 4 5 दिया, ठीक है, ये आपको हुआ, और बी आपको दे दिया 2 3 2 4, चलो ये दे दिया। अब पूछता है आपसे ए प्लस बी बताओ, कैसे निकालोगे, आपको पता है कैसे निकालना होता है। सो देखिए, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है, देखो जिसके सामने जो उसको जोड़ दो, मतलब कि 2 के समकक्ष कौन है, ये 2 है, इसके सामने कौन है, ये है, इसके सामने कौन है, ये है, इसके सामने कौन है, ये है, मतलब कि जिसके सामने जो है उसे जोड़ दो, मतलब क्या हुआ, 2 और 2 4 हुआ, ठीक है। अब है कि 4 2 6 हुआ, अब 4 3 3 6 हुआ, 5 4 9 हुआ, मतलब कि आपका सफल हो गया जोड़, ठीक है, आपका सफल हो गया जोड़। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं एक सवाल देता हूँ कि a इक्वल टू 2 4 6 3, ठीक है, और b का हुआ मेरे पास 2 0 4 2। आप इसका आंसर a प्लस बी करके कमेंट में बताओ, ठीक है, जिसका सही होगा मैं उसको एक अच्छा सा स्माइल करूंगा, ठीक है। आप इसको सही करके दिखाओ, कितना आंसर होगा आप बताओ मुझे, ठीक है। चलो हम बताते हैं। अब तो आपने योग को सीख ही लिया होगा, आपने क्या किया होगा, योग को सीख ही लिया होगा। अब हम करते हैं अंतर, मतलब कि घटा क्या होता है, यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको घटाव भी सीखना होगा। मैट्रिक्स का जोड़ घटाव बहुत सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पे होता है, तो मैंने सीखा अभी तक सिर्फ जोड़। अब सीखेंगे, मान लो ए दे रखा है 2 3 4 6 और यह 6 है दोस्तों, और बी दे रखा है दोस्तों यहाँ पे आपको 0 4 2 0 2, मान लो आपको इतना बी दे रखा है। अब कोई से पूछेगा आपसे कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो दोस्तों ये कैसे आप निकाल पाओगे। तो घटाव निकालने के लिए क्या करते दोस्तों, सिंपली जिसके सामने जो है उसे घटा दो, वो सिंपल है, जोड़ घटाव सेम होता है, मतलब कि जिसके सामने जो से घटा दो, मतलब कि 2 माइनस 0 कितना आएगा, 2 आएगा, 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0 आएगा, अब 3 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा, 6 में से 2 गया 4, बस a माइनस बी का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इससे अच्छा और इससे आसान कोई होगा क्या, नहीं ना होगा। चलो आपने सीखा ए का निकाल पाओगे, a प्लस बी निकाल पाओगे, a प्लस बी निकाल पाओगे। अच्छा दोस्तों, कहीं कहीं होता है क्रिएटिव केस, मतलब होता है कभी कभी, अगर मान लो यहाँ पे आपको c दे दिया, और c 2 4 3 2 आपको दे दिया c। अब पूछता है दोस्तों आपसे कि आप बताओ कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। मान लो ये पूछ, कभी कभी रेयर केस में देता ही भला, तो बताओ कि ये क्या इससे होगा। चलो इसको क्या करेंगे, सेम जिसके साथ जो है सबको जोड़ो, मतलब कि इसके सामने ये, इसको जोड़ेंगे, 0 2 कितना होगा 0, और फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना होगा 4, मतलब कि 2 और 0 पहले 2 हो गया, और 2 कितना होगा 4 होगा। अब देखो 4 4 8 4 12, समझे। अब देखो 3 0 3 3 3 कितना हुआ 6 हुआ, 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, मतलब कि एक ही शॉट में सारा का आंसर। घटाव कैसे करेंगे, सेम घटाव करेंगे यहाँ पे, जिसको इसको घटाएंगे फिर इसको घटाएंगे, मतलब कि सेम घटाव भी होगा। दोस्तों अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि आप बताएं कि अगर इतना सब कुछ दिया हुआ है और पूछे कि 2a बताइए, 2a कैसे आप निकाल पाओगे, बताओ आंसर मेरे को। चलो 2a निकालेंगे कैसे, तो 2 से हम सब में गुना कर देंगे, मतलब कि a का जितना भी एलिमेंट होगा सब में हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलो 2 से 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हुआ आपका 2a। अगर मान लो कोई कहता है 10b पूछे, अब क्या करोगे, देखो 10b जो पूछे b है ना, तो b का एलिमेंट सारा को 10 से गुना कर दो, ठीक है। चलो तो जुना 0 को करेंगे 10 से गुना, कितना आएगा 0 आएगा, 0 हुआ, 4 को 10 से 40, ये 0 होगा, अब क्या होगा 10 दूनी 20, तो ये आपका आंसर 10b का हुआ। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि अगर पूछता है 2a प्लस में 3b, अब कैसे करोगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले गुना कर लेना, ठीक है। 2a ना पूछ रहा है, तो 2a हम निकाल चुके हैं, कितना है 2a 4 6 8 12, ये है ना आपका 2a, और प्लस में 3 बोल रहा है ना,
तो आप पहले b को 3 से गुना करो, b को 3 से गुना करो तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है 0 होगा। 4 तिहाई 12, उसके बाद 0 का 0, 3 दूनी 6। अब क्या करो, अब दोनों को जोड़ दो, तो इतना सिंपल है, जोड़ेंगे 4 0 4 हो जाएगा, 12 8 कितना होगा 20 होगा, 6 0 6 होगा, 12 6 कितना होगा 18 होगा। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आज आपने सीखा ये, अभी और क्लास होगा, अभी वेट करो थोड़ा सा। चलो ये आपने सीख लिया कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे ये करते हैं। दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया हम गुना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुना। गुना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को सीरियसली देखो क्योंकि गुना में है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो तो हम गुना सीखते हैं अभी। तो गुना सीखने के दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है हार्ड है, हल्का सा हार्ड है, आप उसको तुरंत ही कवर कर लोगे। चलो तो हम सीखते हैं गुना। अगर मान लो कोई पूछता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या बताओ दोनों बराबर होगा? क्या होगा? नहीं होगा दोस्तों। मैट्रिक्स का ये रूल है कि ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं भी आपको, अगर ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं रेयर कहीं भी, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। आप बोलोगे ना सर आप कैसे बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होगा, गुणा में कैसे नहीं होगा? लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 3 गुणा 2, दोनों का आंसर 6 ही होता है, पता है। लेकिन यहाँ पे होगा उल्टा, यहाँ पे आपका वैसा नहीं, कुछ भी वैसा नहीं होगा, यहाँ पे सारा का सारा मामला ही पलट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको सीखते हैं कैसे आपको होता है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, उसका प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले हम गुना सीखते हैं। चलो ए बी हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे देखो ए और बी, कोई बोले ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए पहले ए क्या है, ए है 2 3 4 6, ये हो गया आपका ए, और बी कितना है 0 4 0 2, ओके। अब दोस्तों क्या करना होगा, फर्स्ट के रॉ से सेकेंड का कॉल्यूम गुना करना होगा। मतलब क्या हुआ, अगर ए का रॉ जो होता है ऊपर का, वो रॉ मतलब जो सोया है उसको कहते हैं रॉ, जो खड़ा उससे क्या कहते हैं कॉल्यूम। तो जो सोया है रॉ, जो सोया हुआ है, तो रॉ को क्या करेंगे, यहाँ पे रॉ को कॉल्यूम मतलब फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉल्यूम से गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे गुना होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 गुना 0, 2 गुना 0 और प्लस का चिन्ह क्या देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह। आप इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे एक बार आप सीख पाओगे ना तो बस चुटकी में आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी तक आप बिहार बोर्ड के लिए 5 अंक प्रिपेयर कर चुके हैं, ये जो है वो 10 अंक के लिए आपको मैट्रिक्स का होने वाला। चलो यहाँ पे 2 गुना हम 0 किए, अब प्लस 4 है ना, अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट से किया, अब 4 को हम इससे करेंगे, मतलब कि 4 गुना फिर 0, इतना हो गया। अब छोड़ेंगे हमें स्पेस, मतलब इससे हो गया। अब हम फर्स्ट रॉ को हम सेकेंड कॉल्यूम से गुना करेंगे, मतलब कि 4 गुना क्या होगा, 2 गुना क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब 2 गुना 4 हो गया। अब देखो 4 गुना क्या करेंगे, प्लस में 4 गुना 2 करेंगे, इतना हो गया। अब दोस्तों सेम वही प्रक्रिया, मतलब कि रॉ को ना, यहाँ पे जो रॉ सेकेंड रॉ है उसको हम पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर क्या करेंगे सेकेंड कॉलम से आपको गुणा करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या होता है 3 6 है ना, अब पहले आपको 0 0 से गुना करेंगे, फिर 4 और 2 से गुना करेंगे, मतलब कि देखो 2 गुना 0 सॉरी 3 गुना 0 प्लस 6 गुना 0, अब बीच में स्पेस छोड़ेंगे और 3 गुना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 गुना 4 होगा और फिर प्लस में क्या बताओ 6 गुना 2 होगा। चलो अगर मान लो तो यहाँ पे इतना कर ले तो आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं मेरे को गलत है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बात को नोट करना, यहाँ पे क्या होगा, गुणांक जो होगा सबका सेम होगा, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों का अगर गुणांक सेम है तो मानना कि आपका गुणा सही है, अगर दोनों का गुणांक सही नहीं है तो आप गलत कहीं ना कहीं कर चुके हो। मतलब देखो ऊपर भी 2 को 0 से गुणा किए हैं, नीचे भी 3 को 0 से गुणा किए हैं। यहाँ देखो हम 2 को 4 से गुणा किए हैं, नीचे भी 3 को 4 से, हम रियली में किए नहीं, यहाँ पे खुद हो चुका है। चलो अब क्या करें, उसको सरलता विधि करते हैं। तो 2 गुना 0 कितना होगा 0 और 4 गुना 0 कितना होगा 0, यानी कि टोटल क्या होगा 0 होगा। अब देखो इसका भी टोटल 0 हो जाएगा। हम बात करते हैं इसका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 कितना होगा 16 होगा दोस्तों, और ये 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 बड़ा कितना होगा
24 होगा। यानी कि आपका क्या आया, ए बी इज इक्वल टू, ये कितना आया, ए बी आ चुका है। दोस्तों हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा कम है, इस कारण से हम आपको कहीं भी इसको नोट कर देते हैं, और जब हम बी ए का जब आंसर लाएंगे तो आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा जो सी का उसको मिटा देते हैं, मतलब ये सी जो है, ये सी, इसको मिटा करके और हम ए बी का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम सेम लिखता हूँ, आप में यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं, 0 0 16 और 24, यही ना आपके पास हम ए बी लाए हैं। अब हम सबको मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है ना, इस कारण से आप लोग को थोड़ा परेशानी, बट कोई नहीं, पढ़ना है हमको, जगह से क्या मतलब है, ठीक है। चलो ये निकला था ए बी, अब क्या निकालेंगे हम, बी ए निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बी ए निकालेंगे। चलो बी ए हम निकाल, दोस्तों कैसे निकालेंगे बी ए, तो पहले हम लिखेंगे बी को, मतलब कि बी को लिखेंगे पहले, ये गलती मत करना कि पहले ए को लिखना, नहीं, पहले बी को, पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे, मतलब पहले बी है इसलिए पहले बी का मान लिखेंगे, और गुना, बीच में गुना दो नहीं, दोस्तों मतलब नहीं है, बट यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। 3 4 6, अब गुना करो सेम प्रोसेस से। 0 को कैसे गुना करेंगे, 2 से, फिर 4 को 3 से, 4 गुना 3, फिर स्पेस छोड़ेंगे, 0 कितना से गुना करेंगे, 4 2 से, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस में 0 गुना 3, ठीक है, इतना आया। अब क्या करें, फिर करेंगे हम 0 को 2 से, मतलब 0 गुना 2 प्लस में 2 गुना 3, अब क्या होगा, 0 गुना 4 प्लस में कितना होगा, यहाँ पे 2 गुना 6। दोस्तों मेरा गुना गलत है ना गलत, देखो यहाँ पे मेरा सेम नहीं मिला, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 तो 0 हो ही गया, लेकिन 0 को हम 4 से गुना करेंगे ना, ये गलती पकड़ाया। आप भी देखो कभी आपका गलत होगा, तो अब देखो हम 4 को 6 से गुना करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा दोस्तों, 4 होगा ना। 4 को हम क्या करेंगे, गुना 6 से करेंगे। चलो तो ये हुआ सही, अब सही है, दोनों मिल गया सही, तो अब सही है। तो ये गुना करने का, पकड़ने का ट्रिक था। चलो 2 गुना 0 कितना होगा, 0, और 4 से 12 का 12 ही हो जाएगा। अब इसको 0 हो जाएगा, प्लस में 4 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका 0 होगा, 6 चक क्या होगा, 24, और नीचे 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये निकला मेरा बी ए का मान। अब बताओ दोस्तों, मेरे पास है ए बी का मान, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, 0 0 16 14। अब बताओ दोस्तों आप लोग, क्या ए बी जो है बी ए के बराबर है, बताओ। यहाँ पे 16 24, यहाँ पे डिफिकल्ट, दोनों अलग अलग है, नहीं ना हुआ। तो ये हुआ, मैंने आपको प्रूव किया कि ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप इस बात को, इस रिलेशन को याद रखना कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो ए बी बराबर बी ए होगा, तो आप वहाँ पे सख्त मना करना नहीं होगा। या आपको ये ऑप्शन में दिया रहेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, और कहीं पे रहेगा ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए, और कहीं पे होगा बी इज इक्वल टू, तो वहाँ पे आपको कौन आंसर मारना है, ये आंसर मारना है। तो दोस्तों अभी और कुछ आगे, आपने लमसम जो है वो 3.2 या 3.3 तक आप पढ़ चुके हैं, मतलब कि मैंने आपको पढ़ा चुका है, इतना कवर हो गया। आप जाओ बुक उल्टो, आपका सोल्व सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व, तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके मुझे क्वेश्चन करो ना, ठीक है। और दोस्तों मेरा मैट्रिक्स को आप लोग को काफ़ी हद तक समझा चुका हूँ, अभी समझाया है, और अभी कुछ बहुत सारा, अभी नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें अभी बहुत सारा एक्सप्लेन होगा, मतलब भाग होगा, बहुत सारा चीज़ है, तो वो सब अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते